नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सपना नौवार। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। बिहार में विधानसभा के पहले चरण के चुनाव की तिथि जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राजनीतिक दलों के बीच जुबानी जंग तीखी होती जा रही है। नेता अपने विरोध दलों पर जमकर हमले कर रहे हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिवंगत माफिया शहाबुद्दीन के गढ़ सिवान में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस रैली में सीएम योगी ने राजद एवं महागठबंधन पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में भी एनडीए विजयी होगा और बिहार में जंगल राज की वापसी रोकेगा। गौरव पर हर व्यक्ति भारत का हर नागरिक गौरव की अनुभूति करता है। बिहार का अपना गौरवशाली इतिहास रहा है। ये वही धरती है जिस धरती ने महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्रदान किया था। ये वही धरती है जिसने भारत को एक नई दिशा देने वाले और भारत का स्वर्ण युग लाने वाले चाणक्य जैसा ऋषि भारत को दिया था। और ये वही धरती है जिस धरती ने चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में भारत को यशस्वी शासन की बागडोर सौंपी थी। ये वही धरती है जिस धरती में वीर कुंवर सिंह पैदा हुए, जिस धरती ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश का प्रथम राष्ट्रपति दिया, जिस धरती ने बाबू जगजीवन राम को दिया, जिस धरती ने जब देश के अंदर लोकतंत्र के गले को घोंटने का कार्य हो रहा था, तब सदैव जयप्रकाश नारायण को पैदा करके जिस धरती ने लोकतंत्र को फिर से बचाने का काम किया, ये वही पावन धरा है बिहार की, जिसको नमन करने के लिए आज मैं आपके बीच आया हूं। बहन और भाइयों, एक गौरवशाली अतीत। बिहार में विधानसभा के पहले चरण के चुनाव की तिथि जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राजनीतिक दलों के बीच जुबानी जंग तीखी होती जा रही है। नेता अपने विरोध दलों पर जमकर हमले कर रहे हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिवंगत माफिया शहाबुद्दीन के गढ़ सिवान में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस रैली में सीएम योगी ने राजद एवं महागठबंधन पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में भी एनडीए विजयी होगा और बिहार में जंगल राज की वापसी रोकेगा। लोग पिछले कई वर्षों यूपी के हमीरपुर जिले की सरीला तहसील में पड़ने वाले चंदौद गांव के लोग पिछले कई वर्षों से लगातार सड़क खराब होने से जाम और जल भराव की समस्या से जूझ रहे हैं। इस सड़क से निकलने वाले मोरंग से भरे ओवरलोड ट्रकों से सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिन पर पानी भरा रहता है। इसी सड़क से रोज सैकड़ों ट्रक निकलते हैं, जिनसे करोड़ों रुपए के राजस्व की सरकार को कमाई होती है। इसके बावजूद भी ग्रामीणों ने बताया कि पिछले 3 वर्षों से सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हैं। कई बार शिकायत की, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। सड़क बनते ही ओवरलोड ट्रकों की वजह से टूट जाती है। इसके बाद इस समस्या आसपास क्षेत्र के लोगों को उठानी पड़ती है। रास्ते में पानी भरा रहने से आए दिन मोटरसाइकिल और पैदल जाने वाले लोग गिरकर घायल हो जाते हैं। कई वर्षों से सड़क टूटी होने से ग्रामीणों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि खनन माफिया आते हैं और हमारे क्षेत्र की सड़क ओवरलोडिंग कर तोड़ जाते हैं। शिकायत करने पर हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं होती। रोड की समस्या है, आए दिन ट्रकों की वजह से जाम लगा रहता है और ये एम्बुलेंस वगैरह या जनता को बार बार परेशानी देख रही है। परमानेंट रोड चलता है यहाँ, 2-3 गाँवों की बराबर रास्ता है यहाँ से।
अरे 2-3 गाँव का भैया टीम निकलने में बड़ी दिक्कत होती है रोज पर डे 1-2 दिन में यहाँ परमानेंट जाम और एक्सीडेंट वगैरह भी यहाँ बराबर होते हैं। भाई साहब, ध्यान गाँव वालों की कहीं कोई सुनवाई है नहीं है। धामपुर बायो ऑर्गेनिक शुगर मिल पर प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग की संयुक्त टीम ने छापेमारी की। ये कार्रवाई वित्तीय अनियमितताओं और टैक्स चोरी के आरोपों के संबंध में की जा रही है। मिल परिसर में सीआईएसएफ की कड़ी सुरक्षा के बीच जांच जारी है। सूत्रों के अनुसार ईडी और आयकर विभाग की टीम ने मिल के यूनिट हेड के कार्यालय में दस्तावेजों की गहनता से जांच की। इस दौरान मिल के कई अधिकारियों से भी पूछताछ की गई। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर मिल परिसर में सीआईएसएफ के जवानों को तैनात किया गया है। किसी भी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर सख्त पाबंदी लगाई गई है, जिससे जांच प्रक्रिया निर्बाध रूप से चल सके। जानकारी के मुताबिक ये छापेमारी केवल मंसूरपुर तक सीमित नहीं है। गोयल ग्रुप की अन्य चीनी मिलों, जिनमें संभल, बरेली और बिजनौर शामिल हैं, ये भी आयकर विभाग की टीमें एक साथ कार्रवाई कर रही हैं। आपको बता दें, सूत्रों के अनुसार ईडी और आयकर विभाग की टीम ने मिल के यूनिट हेड के कार्यालय में दस्तावेजों की गहनता से जांच की। इस दौरान मिल के कई अधिकारियों से भी पूछताछ की गई है। ये कार्रवाई वित्तीय अनियमितताओं और टैक्स चोरी के आरोपों के संबंध में की जा रही है। मिल परिसर में सीआईएसएफ की कड़ी सुरक्षा के बीच जांच जारी है। सूत्रों के अनुसार ईडी और आयकर विभाग की टीम ने मिल के यूनिट हेड के कार्यालय में दस्तावेजों की गहनता से जांच की। इस दौरान मिल के कई अधिकारियों से भी पूछताछ की गई। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर मिल परिसर में सीआईएसएफ के जवानों को तैनात किया गया है। बलरामपुर जिले के थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के सेखुइया गांव में हुई मारपीट के मामले में खबर का बड़ा असर देखने को मिला। पुलिस ने एसपी ऑफिस पर आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मामले का खुलासा किया है। बताया कि पुरानी रंजिश को लेकर घर में घुसकर मारपीट करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों को न्यायालय रवाना किया गया है। ज्ञात हो कि ये घटना 25 अक्टूबर की है, जब ग्राम सेखुइया निवासी और प्रधान पत्री सियानंद पुत्र मनीराम ने थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया कि गांव के ही सुमित सिंह सहित कई लोगों ने पुरानी रंजिश को लेकर उनके घर में घुसकर परिवारजनों के साथ मारपीट की। इस दौरान सियानंद के परिजन सूर्यभान और अंकित वर्मा गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि उनकी मोटरसाइकिल और बोलेरो गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। बदायूं के थाना कादर चौक क्षेत्र में एक मोटरसाइकिल सवार दंपति के साथ लूट की घटना कारित होने की सूचना मिली थी। वादी अनिल कुमार की तहरीर के आधार पर 2 अज्ञात अभियुक्तगणों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान अभियुक्त सत्यपाल का नाम प्रकाश में आया था, जो वांछित चल रहा था, जिसकी तलाश थाना कादर चौक पुलिस टीम द्वारा की जा रही थी। मुखबिर द्वारा आम के बाग में संदिग्ध व्यक्ति होने की सूचना मिली। पुलिस पार्टी द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर दबिश दी गई तो संदिग्ध व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा और पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। पुलिस पार्टी द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ फायरिंग में अभियुक्त सत्यपाल के पैर में गोली लगने से घायल हो गया। अभियुक्त के कब्जे से लूट किया हुआ एक कुंडल और एक अवैध शस्त्र 315 बोर बरामद हुआ। अंबेडकर नगर के कटका थाना क्षेत्र में देर रात पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में एक पशु तस्कर के पैर में गोली लग गई, जिसे घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि 2 पशु तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। घटना कटका थाना क्षेत्र के तमसा नदी के नसोपुर पुल के पास की बताई जा रही है, जहां कटका और जलालपुर थाना पुलिस संयुक्त रूप से गश्त पर थी। मुखबिर से सूचना मिली कि 3 लोग एक गाय लेकर जा रहे हैं, जिस पर पुलिस ने घेराबंदी की। पुलिस को देखते ही इन लोगों ने पुलिस टीम पर फायर झोंक दिया, जिसके उत्तर में पुलिस टीम ने फायरिंग की, जिसमें एक तस्कर को पैर में गोली लग गई और वो घायल हो गया। पुलिस ने बताया कि घायल तस्कर के पास से एक तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस के अनुसार पकड़ा गया आरोपी लंबे समय से आपराधिक गतिविधियों में शामिल है और कई बार पशु तस्करी के मामलों में जेल जा चुका है। मुठभेड़ के समय ये तस्कर एक गाय लेकर जा रहे थे। गिरफ्तार तस्कर और फरार अभियुक्तों का लंबा आपराधिक इतिहास है।
अमरोहा के हसनपुर मोहल्ला कोट पूर्वी कुम्हारा निवासी रीना की गला रेतकर हत्या कर दी गई। उनका शव रहरा हसनपुर मार्ग पर तीसरा मिल के पास खाली प्लॉट में पड़ा मिला। वो घर में खाना बनाने का काम करती थी। बच्चों व पति ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव की शिनाख्त की। फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम ने अक्षर साक्ष्य जुटाए। एसपी अमित कुमार आनंद ने भी घटनास्थल का मुआयना किया। पति की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया है। मोहल्ला कोट पूर्वी कुम्हारान निवासी रीना के पति कुंवरपाल राज मिस्त्री हैं। कुंवरपाल का परिवार मुरादाबाद के कटघर का रहने वाला है और करीब 10 साल से हसनपुर में रह रहा है। बदायूं के बरेली आगरा राजमार्ग पर कछला स्थित पेट्रोल पंप के निकट रोडवेज बस खड़े ट्रक से टकरा गई, जिसमें आईटीबीपी के जवान सहित 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 यात्री घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और घायलों को राजकीय मेडिकल कॉलेज भर्ती कराया। वहीं पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा है। घायल के परिजनों को भी पुलिस ने उनके परिजनों को सूचना दे दी है। बलरामपुर जिले के ललिया थाना क्षेत्र के मदरहवा गांव के पास सोमवार तड़के बड़ा हादसा हो गया। खेत में पुवाल भरने जा रहे पिता पुत्र की बैलगाड़ी अचानक गहरे तालाब में पलट गई। हादसे में पिता पुत्र और दोनों बैलों की डूबकर मौत हो गई। एक ही परिवार के 2 सदस्यों के असमय निधन से गांव में मातम छा गया। जानकारी के मुताबिक थाना हरैया क्षेत्र के मोतीपुर गाँव निवासी सहजराम जायसवाल अपने बेटे दीपक जायसवाल के साथ सोमवार भोर में बैलगाड़ी से मदरहवा गांव की ओर जा रहे थे। खेत तक पहुंचने के लिए तालाब के किनारे बना एक संकरा रास्ता इस्तेमाल किया जा रहा था। रास्ते का किनारा कमजोर होने के चलते बैलगाड़ी का एक पहिया तालाब में फिसल गया। संतुलन बिगड़ने से पूरी बैलगाड़ी गहरे पानी में पलट गई। आसपास के लोगों ने शोर सुनकर पहुंचने की कोशिश की, लेकिन जब तक उन्हें बाहर निकाला गया दोनों की मौत हो चुकी थी। हादसे में दोनों बैलों की डूबकर मौत हो गई। गांव में सुबह सुबह हुई इस दर्दनाक घटना से हर कोई स्तब्ध है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई की और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आपको बताते चलें, संतुलन बिगड़ने से पूरी बैलगाड़ी गहरे पानी में पलट गई। आसपास के लोगों ने शोर सुनकर पहुंचने की कोशिश की, लेकिन जब तक उन्हें बाहर निकाला गया दोनों की मौत हो चुकी थी। हादसे में दोनों बैलों की डूबकर जान चली गई। गांव में सुबह सुबह हुई इस दर्दनाक घटना से हर कोई हैरान है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई की है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। राजधानी लखनऊ के बख्शी का तालाब थाना क्षेत्र में 25 अक्टूबर को मिले युवक के शव और हत्या के मामले में उसकी पत्नी और उसके प्रेमी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पत्नी के कहने पर प्रेमी ने उसके पति की हत्या करवाई थी। इस हत्याकांड के मामले में अपर पुलिस उपायुक्त ने बताया कि बीकेटी के आउटर रिंग रोड के पास मामपुर गांव के पास संविदा कर्मी प्रमोद गौतम का शव पड़ा मिला था। सर्विलांस और पुलिस जांच के आधार पर मृतक प्रमोद की पत्नी चांदनी और उसके प्रेमी बच्चा लाल को गिरफ्तार किया गया है। चूंकि पत्नी चांदनी अपने पति की शराब की लत और मारपीट से काफी परेशान थी, वह उसे अपने रास्ते से हटाना चाहती थी, इसलिए उसने प्रेमी के साथ ही योजना बनाई। घटना वाले दिन प्रेमी बच्चा लाल मृतक प्रदीप को रिंग रोड ले जाया गया और शराब पिलाई। अधिक नशे में होने पर उसने पीठ एवं दाएं कनपट्टी पर गोली मारकर प्रदीप की हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपित मृतक की मोटरसाइकिल लेकर भाग गया। पुलिस ने सभी साक्ष्य और कबूलनामा के बाद मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया है। साथ ही हत्या में प्रयुक्त असलाहा भी बरामद किया गया है। इसको गोली मारी गई है। पुलिस ने तत्काल उसको अस्पताल पहुंचाया। पहले सोशैया ले जाया गया, फिर केजीएमयू भेजा गया। वहां पे उसको मृत घोषित कर दिया गया। इस चीज़ में पुलिस ने अब तक 2 लोगों की अरेस्टिंग की है। इसमें पत्नी और पत्नी का एक प्रेमी, इन 2 लोगों का षड्यंत्र बनाने में और उसे मारने में इन्वॉल्वमेंट थी। इन दोनों को पुलिस ने अब तक गिरफ्तार किया है।
मृतक की पत्नी के घर पे, और कुछ दिन रहा भी है। मृतक की बहन की जब शादी थी जुलाई अगस्त में, तब कुछ दिन 5-6 दिन रह के उसमें मदद भी किया है। तो जानते थे एक दूसरे को। एयरफोर्स तिराहे पे वो मृतक को मिला, दोनों ने साथ में बैठ के दारू पी, और उसी दारू इसने कम पी अभियुक्त ने, और मृतक को थोड़ी ज़्यादा पिलाई, और पिलाने के बाद 2 गोली मार के उसकी हत्या कर दी। तेज रफ्तार का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। नुमाइश चौराहे के पास एक तेज रफ्तार पिकअप डाला ने ऑटो चालक को रौंद दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे को अंजाम देकर भागे चालक की पिकअप 1 किलोमीटर दूर बावन चुंगी के पास एक घर में घुस गई, जहां बाइक पर बैठे 2 युवकों को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में 2 लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। धर्मशाला मार्ग निवासी राहुल मिश्रा ऑटो चलाते थे और नुमाइश चौराहे से अपने घर लौट रहे थे। बसंत लीला होटल के सामने पहुंचते ही अचानक तेज रफ्तार पिकअप डाला ने उनके ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि राहुल मिश्रा की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें, तेज रफ्तार का कहर फिर बरपा है। नुमाइश चौराहे के पास एक तेज रफ्तार पिकअप डाला ने ऑटो चालक को रौंद दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे को अंजाम देकर भागे चालक की पिकअप 1 किलोमीटर दूर बावन चुंगी के पास एक घर में घुस गई, जहां बाइक सवार पर बैठे 2 युवकों को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में 2 लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। घटना पास में लगे कैमरे में कैद हो गई है। धर्मशाला मार्ग निवासी राहुल मिश्रा ऑटो चलाते थे और नुमाइश चौराहे से अपने घर लौट रहे थे। बसंत लीला होटल के सामने पहुंचते ही अचानक तेज रफ्तार पिकअप डाला ने उनके ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी, इतनी जबरदस्त थी कि राहुल मिश्रा की मौके पर ही मौत हो गई। मैनपुरी में क्रिमिनल इंटेलिजेंस विंग और घिरोर पुलिस की बदमाश के साथ मुठभेड़ हुई। पुलिस चेकिंग के दौरान बदमाश ने फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश के पैर में गोली लगी। भाग रहे 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। बदमाश के पास से बाइक और तमंचा बरामद हुआ। घटना स्थल पर पुलिस के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। चारों बदमाश पशु तस्करी के बड़े अपराधी हैं। पकड़े गए बदमाश का बड़ा आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। आपको बता दें, पुलिस चेकिंग के दौरान बदमाश ने फायरिंग की। मैनपुरी में क्रिमिनल इंटेलिजेंस विंग और घिरोर पुलिस की बदमाश के साथ मुठभेड़ हुई। जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश के पैर में गोली लगी है। भाग रहे बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। बदमाश के पास से बाइक और तमंचा बरामद हुआ। घटना स्थल पर पुलिस के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। चारों बदमाश पशु तस्करी के बड़े अपराधी हैं। पकड़े गए बदमाश का बड़ा आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। ये थाना क्षेत्र गिरहोर और ओछा के थाना प्रभारी अपनी रेगुलर गश्त पे थे और रात्रि के समय मुखबिर द्वारा इनको सूचना मिली थी कि ग्राम फाजिलपुर यहाँ पड़ता है, यहाँ पर कुछ व्यक्ति हैं जो गौवंश को इकट्ठा किए हुए हैं और संभवतः उनका अवैध रूप से परिवहन भी करेंगे। और सूचना ये भी थी कि उनके पास में अवैध असला भी हो सकते हैं। इस सूचना पर हमारे दोनों थाना प्रभारी इस एरिया को कॉम्बिंग करते हुए आए हैं और उनको काफ़ी मात्रा में गौवंश जब दूर से दिखाई दिए और पूछताछ करने के लिए वो आगे बढ़े। अचानक हमारी पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू हो गई और इस फायरिंग का जब उन लोगों ने जवाब दिया तो यहाँ पर 2 व्यक्ति जिनके पैर में गोली लगी है वो घायल अवस्था में थे, जिनको हॉस्पिटल भेजा गया है। उनके नाम, एक का नाम बाबू है और एक का नाम शंकर है, और 2 अन्य व्यक्ति जो भाग रहे थे उनको भी हमारी पुलिस पार्टी ने उसको पकड़ा है और उनके नाम मुकेश और दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी कर रहा राजस्थान के रामकेश मीणा हत्याकांड में बड़ा खुलासा सामने आया है। हत्या को हादसा बनाने के लिए सिलेंडर के इस्तेमाल की साजिश रचने वाला सुमित खुद मुरादाबाद में अपने घर में परिवार के साथ सिलेंडर का काम करता है। मीडिया की जांच पड़ताल करने पर मुरादाबाद आरोपियों के घर पहुंची। ऑफ कैमरा अमृता की मां ने बताया कि अमृता गैर बिरादरी के युवक सुमित के चक्कर में थी और कई बार इससे झगड़े होते थे, जिससे मोहल्ले में बदनामी भी हुई और उसे बेदखल कर दिया गया। मीडिया ने सुमित के घर की पड़ताल की, जहां गेट पर सुमित का परिवार मिला और मामले पर कुछ भी बोलने से इनकार किया गया। कहा गया कि लड़की ने फ़ोन करके बुलाया था और फिर घर के अंदर ले जाया गया, जहां कैमरे में सुमित के घर में रखे
सिलेंडर दिखे, जिनका कारोबार सुमित और उसके पिता करते हैं, परंतु सुमित के पिता ने कैमरे के सामने कुछ बोलने से इनकार कर दिया। हमें ये सूचना मिली, हमारी बेटी ने सूचना दी कि मम्मी ऐसा ऐसा हो गया, मम्मी को भैया को पुलिस ले गई उठा के। मोहल्ले में पूछ लो, कोई लड़ाई नहीं, दंगा नहीं, किसी से कुछ नहीं। नहीं, हमें नहीं उम्मीद है। हमारा लड़का आने के बाद भी वहां से और काम ड्यूटी पे जा जाता वो। अच्छा, एक लड़की का जिक्र भी नहीं आया उसका मुंह पे, किसी के लड़की का कोई चक्कर ही नहीं है उसका। और सुमित से याद आना सुमित का होगा, लेकिन हमें इतना नहीं पता है या नहीं, लेकिन अब सुनने में आ रही है कि हाँ उसका है। लड़की से। हाँ, वो घर आपस में है ना, सामने आमने तो उठते बैठते दोस्ताना हो गया। छोटे से ही हैं, बचपन से ही आ रखे हैं, तो बचपन से साथ में ही हैं। ऐसे और बच्चे भी हमारे साथ में ही हैं। मुरादाबाद के मूड़ापांडु क्षेत्र में 1600 रुपए का कार में पेट्रोल डलवाने के बाद सेल्समैन से 22,000 रुपए लूट लिए। लूटपाट करने के बाद बदमाशों ने कार दौड़ा दी। पेट्रोल पंप स्वामी ने अपनी कार से पीछा किया तो बदमाश उनकी कार को टक्कर मारकर भाग गए। जानकारी के बाद पीआरवी पुलिस ने बदमाशों का पीछा किया, लेकिन वो पुलिस को चकमा देकर अमरोहा जनपद में दाखिल हो गए। भोजपुर निवासी सौदान सिंह ने लखनऊ दिल्ली नेशनल हाईवे पर स्थित भोजपुर आशा गांव के पास में पेट्रोल पंप लगाया है। 10 दिन पहले ही पेट्रोल पंप शुरू हुआ है। शिफ्ट कार में सवार होकर 6 युवक पहुंचे थे। इनके द्वारा मुरादाबाद के थाना मुंडा पांडे में लूट की घटना कारित की गई है और ये भागकर अमरोहा की तरफ आ रहे हैं। सूचना प्राप्त होते ही गजरौला थाना क्षेत्र की पीआरवी द्वारा इन्हें रोकने का प्रयास किया गया, तो उक्त व्यक्तियों द्वारा पीआरवी को आगे से टक्कर मार दी गई और ये जंगल की ओर फरार हो गए। मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम और पीआरवी टीम द्वारा इन अभियुक्तों को 3 अभियुक्त अमित यादव, किट्टू और जतिन को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक अभियुक्त भागने में सफल हुआ और अभियुक्तगण के कब्जे से एक कार और 15,000 रुपये बरामद किए गए हैं। बरामदगी और गिरफ्तारी के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियुक्तगण के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। विवेचनात्मक कार्यवाही प्रचलित है। कानून एवं शांति व्यवस्था सामान्य। बहराइच के बाद अब श्रावस्ती में भेड़िया का आतंक साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। भेड़िए ने श्रावस्ती में भी दस्तक दे दी है। भेड़िए ने एक के बाद एक 3 बकरियों को अपना निवाला बना लिया है। जिस गांव में दहशत का माहौल है, लोग रातों में जाकर अपने गांव और अपने घर की रखवाली कर रहे हैं। वहीं कुछ देर पहले ही भेड़िया की चहलकदमी खेतों में देखने को मिली। इसी तरह लोग अपने घरों के जानवर और बच्चों की रखवाली कर रहे थे, तभी खेतों में भेड़िए की चहलकदमी देखने को मिली, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं लोगों ने जब भेड़िए को चारों तरफ से घेर कर पकड़ना चाहा तो वो गन्ने के खेत में भाग गया। वहीं वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों के साथ भेड़िए की तलाश कर रही है। आपको बता दें, वहीं लोगों ने जब भेड़िए को चारों तरफ से घेर कर पकड़ना चाहा तो वो गन्ने के खेत में भाग गया। वहीं वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई और ग्रामीणों के साथ भेड़िए की तलाश कर रही है। इसी तरह लोग अपने घरों के जानवर और बच्चों की रखवाली कर रहे थे, तभी खेतों में भेड़िए की चहलकदमी देखने को मिली, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं लोगों ने जब भेड़िए को चारों तरफ से घेर कर पकड़ना चाहा तो वो गन्ने के खेत में भाग गया। वहीं वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई है और ग्रामीणों के साथ भेड़िए की तलाश कर रही है। विश्व स्ट्रोक दिवस के अवसर पर लखनऊ में स्थित चंदन हॉस्पिटल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान वक्ताओं ने न सिर्फ लोगों से जागरूकता का आह्वान किया, इस बात पर भी जोर दिया कि स्ट्रोक के मामले में हर मिनट मायने रखता है। गंभीर स्वास्थ्य चुनौती से जुड़े कार्यक्रम को संबोधित करते हुए चंदन अस्पताल के न्यूरोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉक्टर ऋत्विज बिहारी ने कहा कि स्ट्रोक भारत में एक सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट बन गया है और वैश्विक आंकड़े चिंताजनक है।
दुनिया भर में 4 में से 1 वयस्क को अपने जीवन काल में स्ट्रोक का खतरा है। इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह है कि स्ट्रोक अब भारत में मृत्यु का तीसरा प्रमुख कारण है, जहां लगभग हर मिनट 3 लोग स्ट्रोक का शिकार होते हैं। इससे निपटने के लिए जागरूकता अभियानों की आवश्यकता है, जो लोगों को केवल सोचने के लिए नहीं बल्कि कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करें। न्यूरोलॉजी विभाग के डॉक्टर रंजन कुमार उपाध्यक्ष ने कहा, रोकथाम घर से शुरू होती है। युवा आबादी में बढ़ती घटनाओं को देखते हुए रक्तचाप का प्रबंधन करना और स्वस्थ सक्रिय जीवन शैली अपनाना इस बीमारी के खिलाफ हमारी सबसे शक्तिशाली सुरक्षा है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो पहला आज वर्ल्ड स्ट्रोक डे है, जो विश्व में स्ट्रोक की जागरूकता के लिए। स्ट्रोक एक ब्रेन से संबंधित बीमारी है, जिसमें ब्रेन के एक भाग में ब्लड सप्लाई रुक जाती है। तो ये ब्लड सप्लाई रुकने का कारण ये हो सकता है कि उसमें कोई खून का थक्का फंस गया हो या फिर खून की नस फट गई हो। तो इन दोनों ही कारण से ब्रेन के हिस्से को ब्लड नहीं मिलता और वो हिस्सा डैमेज हो जाता है। और जब ये हिस्सा डैमेज होता है तो शरीर में इसके लक्षण दिखते हैं, जिसको बोलते हैं पैरालिसिस हो गई या लकवा मार गया। और अगर इसका सही समय पे ना इलाज किया जाए तो ये लकवा जानलेवा भी हो सकता है, या फिर वो पूरी जिंदगी में कभी दोबारा ठीक नहीं होगा। तो ये चीज होती है। तो हम लोगों के पास एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, जिसमें बोलते हैं इसको थ्रोम्बोलिसिस या फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।